हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी ख़बर मिडिल ईस्ट से है, जहाँ आज सुबह अमेरिका ने इराक़ और सीरिया में ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप्स के ख़िलाफ़ हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इराक़ में अपने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इन हमलों के होने पर मिलिशिया ग्रुप्स ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि उसने सीरिया में 2 जगहों पर और इराक़ में एक ठिकाने पर इन ग्रुप्स के हथियारों के गोदामों पर हमले किए हैं। जिन इराक़ी ग्रुप्स पर हमले किए गए हैं उनमें कतायब हिज़्बुल्लाह और कतायब सैयदुश शुहदा शामिल हैं, जो हशदुश शाबी का ही हिस्सा हैं। ये हमले इराक़ बॉर्डर के नज़दीक सीरिया के बुकमाल शहर के पास हुए हैं। इराक़ी ग्रुप्स ने अपने रिएक्शन में कहा है कि वो अब इराक़ के आसमान में उड़ने वाले अमरीकी परिंदों को निशाना बनाएंगे। राइटर्स के मुताबिक अमरीकी बयान में ये नहीं बताया गया है कि इन हमलों में कोई मारा गया है या ज़ख्मी हुआ है या नहीं, लेकिन ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इन अमरीकी हमलों में कम से कम 5 लड़ाके मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। सीरिया की सरकारी सना न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि इन हमलों में एक बच्चे की मौत हो गई और कम से कम 3 ज़ख्मी हुए हैं। ख़बरों में कहा गया है कि ये हमले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के हुक्म पर किए गए हैं। ये दूसरी बार है जब उन्होंने जनवरी में ओहदा संभालने के बाद ईरान सपोर्ट वाले मिलिशिया ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जवाबी हमले का हुक्म दिया है। अब से पहले बाइडन ने फरवरी में सीरिया में एक ठिकाने के ख़िलाफ़ लिमिटेड बमबारी का हुक्म दिया था। उस वक्त कहा गया था कि वो कार्रवाई इराक़ में अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ होने वाले रॉकेट हमलों के जवाब में की गई थी। इन हमलों के बाद अमरीकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका ने टकराव के जोखिम को महदूद करने के लिए ज़रूरी, मुनासिब और जानबूझकर कार्रवाई की है। साथ ही आइंदा के लिए हालात को काबू में रखने के लिए साफ मैसेज भी दिया है कि आइंदा ऐसे हमले ना हों। किर्बी ने कहा है कि निशाना बनाए गए ठिकानों का सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि इन मकामात का इस्तेमाल ईरान सपोर्ट वाली मिलिशिया के ज़रिए किया जाता रहा है, जो इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों और ठिकानों के ख़िलाफ़ ड्रोन हमलों में इन्वॉल्व हैं। किर्बी ने कहा कि कतायब हिज़्बुल्लाह और कतायब सैयदुश शुहदा हथियारबंद ग्रुप ईरान की सपोर्ट वाले कई मिलिशिया ग्रुप्स में से हैं जिन्होंने इन ठिकानों का इस्तेमाल किया है। साथ ही ईरान के मीडिया के मुताबिक सीरिया इराक़ बॉर्डर पर मौजूद बुकमाल शहर पर अमेरिका के ज़रिए की गई बमबारी में इराक़ी वॉलंटरी फोर्स हशदुश शाबी के 4 जवान मारे गए हैं, जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं। सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाज़ों के ज़रिए मंडे को की गई बमबारी में सीरिया के आम शहरियों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के इस हमले में एक मासूम बच्चे की भी मौत हो गई है, जबकि 3 आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। इस बीच अमेरिका की इस कार्रवाई पर रिएक्शन देते हुए इराक़ी ग्रुप कतायब सैयदुश शुहदा ने कहा है कि आने वाले दिनों में इराक़ के आसमान में उड़ने वाले अमरीकी परिंदों को निशाना बनाया जाएगा। इराक़ के रेजिस्टेंस ग्रुप ने अमरीका के ज़रिए हशदुश शाबी की फ़ौजी छावनी पर किए गए हवाई हमले पर रिएक्शन में कहा है कि अब हमलावर अमरीका के साथ हमारी लड़ाई की कोई लिमिट नहीं होगी, जिसका पहला कदम इराक़ के आसमान में उड़ने वाले अमरीकी परिंदों को निशाना बनाया जाना है। वहीं हशदुश शाबी की 14वीं ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल मखसूसी ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि उनके जवान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको याद दिला दूं कि अभी 2 दिन पहले ही बगदाद में हशदुश शाबी ने अपने टैंकों समेत भारी हथियारों के साथ परेड की थी और इस परेड को देखने के लिए इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी समेत कई बड़े लोग मौजूद थे। इस वक्त हशदुश शाबी की हैसियत सरकारी फ़ौज की है। अमेरिका के इन हमलों के बाद हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आखिर में आप बताइए कि आज सीरिया और इराक़ में अमेरिका के ज़रिए की गई इन कार्रवाइयों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं।
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔